यानी रुकू किया है और रुकू से यूं करके उठे, अभी पूरा सीधा भी उठे नहीं होते और जल्दी जल्दी सजदे में चले जाते हैं। इसमें ये बात याद रखें, अगर किसी ने इस तरह, तो बहुत सारे मर्द और औरत भी ये गलती करते हैं कि जब नमाज शुरू करते हैं तो हाथों को उठाया अल्लाह अकबर कहने के लिए और फिर हाथों को सीधा सीधा छोड़ देते हैं, बिल्कुल उनको खुद को भी नहीं पता होता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ, या दिल में पढ़ रहे होते हैं या तो सिर्फ मुंह हिल रहा होता है, आवाज़ नहीं आ रही है। आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम नमाज से मुतालिक चंद ऐसी बातें जानेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं और मर्द और औरत नमाज पढ़ते हुए इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती। वीडियो को तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि हर बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं बिला ताख़ीर, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुशक्क़त करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसमें हम सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें हम रुकू करते हैं और सजदा करते हैं। तो रुकू और सजदे में बहुत सारे मर्द और औरत ये गलती करते हैं कि जब रुकू या सजदा करते हैं तो उस वक्त वो मिसाल के तौर पर रुकू किया और रुकू से ऐसे उठें और जल्दी जल्दी फिर रुकू उसमें सजदे में चले गए। यानी रुकू किया और रुकू से यूं करके उठें, अभी पूरा सीधा भी उठे नहीं होते और जल्दी जल्दी सजदे में चले जाते हैं। इसमें यह बात याद रखें, अगर किसी ने इस तरह किया तो उसने कौमा छोड़ दिया। यानी नमाज में जब रुकू से उठने के बाद सीधा खड़े होते हैं इसको कोमा बोलते हैं, और कोमा करना अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसने नमाज का वाजिब छोड़ दिया है। तो नमाज का वाजिब जब छूट जाता है तो नमाज या तो सजदा साहब वाजिब होगा या फिर नमाज वाजिबुल अयादा होगी कि जानबूझ के बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इसमें यह बात याद रखनी है, इन सारी बातों को देखते हुए अच्छे तरीके के साथ नमाज को अदा करना है ताकि नमाज में कोई ऐसी खराबी वाक़ ना हो जिसकी वजह से नमाज ही ना हो। बिल्कुल इसी तरह सजदे में भी ऐसा करते हैं कि सजदा जब करते हैं तो एक सजदा किया है और एक सजदा करने के बाद अभी सीधा बैठते भी नहीं है, फ़ौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं, या फिर बैठते हैं तो इतनी देर भी नहीं बैठते कि उसमें एक बार लफ्ज़ सुबहान अल्लाह कहा जा सके। तो इसमें यह बात याद रखें, रुकू से जब उठना है कोमा इसको बोलते हैं, कोमा की हालत में कम अज़ कम इतनी देर ठहरना कि उसमें एक बार लफ्ज़ सुबहान अल्लाह कहा जा सके, ये वाजिब है इतनी देर ठहरना। इसी तरह जब सजदे में जाना है तो सजदे से उठने के बाद जब दूसरा सजदा करना है तो दोनों सजदों के दरमियान ये जो बैठते हैं कम अज़ कम इतनी मिकदार में बैठना, इतनी देर बैठना कि उसमें एक बार लफ्ज़ सुबहान अल्लाह कहा जा सकता हो। अगर कोई इतनी देर में नहीं बैठता तो उसने वाजिब नमाज का छोड़ दिया। बाज़ सजदे को भी इतनी तेज़ कर रहे होते हैं और जल्दी कर रहे होते हैं और रुकू को भी इतनी जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, रुकू में गए फ़ौरन खड़े, इधर से गए इधर से फ़ौरन खड़े। याद रखें, नमाज को बोझ समझकर अदा न करें, उसको इबादत समझकर अदा करें और इबादत मोहब्बत में होती है। अल्लाह ताला की हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए नमाज अदा करनी है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज अदा करनी है तो उसको अदा भी इस अंदाज में किया जाए कि वो काम लगे कि ये मोहब्बत में किया जा रहा है। बिल्कुल वो सर से बोझ उतारने वाली बात ना हो। जब इस तरह के मामला तो उसी नमाज़ों का फ़ायदा क्या है कि जो बस जल्दी जल्दी बस खाना पूरी करने के लिए पढ़ी जा रही हैं, सजदे भी खाना पूरी करने के लिए जल्दी, मोहब्बत वाला सजदा हो, मोहब्बत वाले रुकू हो, मोहब्बत वाली किरात हो, मोहब्बत वाला क़याम हो, मोहब्बत वाला क़ादा हो, अल्लाह ताला की हम्द बयान की जा रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, तो मोहब्बत में सारा कुछ पढ़ा जाए, खुशू व खुजू के साथ अदा किया जाए तो ऐसी नमाज़ों का फ़ायदा है। उन नमाज़ों की वजह से फिर बंदा गुनाहों से बाज रहता है, उन नमाज़ों की वजह से मुश्किलात हल होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, मसाइल हल होते हैं। इस तरह नमाज अदा करनी है। एक चीज़ इसमें और बात याद रखें, नमाज में जब नमाज शुरू करते हैं ना तो बहुत सारे मर्द और औरत भी ये गलती करते हैं कि जब नमाज शुरू करते हैं तो हाथों को उठाया है अल्लाह अकबर कहने के लिए और फिर हाथों को सीधा सीधा छोड़ देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दुरुस्त तरीका यह है कि जब अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथों को उठाना है तो उस वक़्त हाथ सीधे छोड़ने नहीं है, नीचे अल्लाह अकबर कहना है और फ़ौरन हाथ बांध लेने। बाज़ वो शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथ उठाते हैं और फिर सीधे हाथ नीचे छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हाथों को बांधते हैं। ऐसा नहीं करना, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। दुरुस्त तरीका ये है कि जब हाथ उठाने हैं अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को बांध देना है, नीचे हाथ सीधे नहीं करने। एक और बात इसमें, जब जमात में शामिल होते हैं, ये वैसे औरतों के लिए मसला नहीं, लेकिन आगे एक और मसला है जो औरतों के लिए भी आएगा। मर्दों का ख़ास तौर पर मसला होता है जब जमात के साथ शामिल होते हैं। अब जमात के साथ शामिल होते हैं तो मिसाल के तौर पर पहली बात तो यह है कि अगर इमाम को रुकू में, मतलब कि जब पहुँचे तो इमाम रुकू में मौजूद था, अब वो बंदा गया, उसने जमात के साथ शामिल होना है तो अब वो फ़ौरन ही जल्दी जल्दी अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाता है। इसमें यह बात याद रखें, जब नमाज शुरू करनी है तो पहले तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू की जाती है। तो इसमें इस बात की एहतियात करनी है कि जब आप गए, इमाम अगरचे रुकू में मौजूद है, आपने सीधे खड़े रह के सही तरीके से नमाज जिस तरह शुरू की जाती है तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करनी है
उसके बाद फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। ऐसा नहीं करना कि आप रकत के चक्कर में कि रकत मुझे मिल जाए और जल्दी जल्दी करते हुए आप सीधे जल्दी जल्दी आए, अल्लाह अकबर किया, सीधा रुकू में चले गए, नमाज भी शुरू नहीं हुई, पता ही नहीं है कि रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर बोला है या नमाज शुरू करने के लिए अल्लाह अकबर बोला है। तो ऐसे मामलात नहीं करने, इसमें एहतियात करनी है। जब आप ऐसी हालत में आए कि इमाम रुकू में था, पहली बात तो यह है कि आप मस्जिद में आए ही पूरे टाइम पे, यानी पूरे टाइम से मुराद ये है कि आगे सुन्नतें पढ़ें और फिर इमाम के साथ सही तरीके से शुरू से शामिल हो जाएं। लेकिन कभी अगर ऐसा मामला बन जाता है तो उसमें ये एहतियात करनी है कि सही तरीके से पहले नमाज शुरू करनी है, उसके बाद इमाम जिस भी रुकन में मौजूद है, वो रुकू में है, वो जिस भी रुकन में मौजूद है, फिर आपने उसके साथ शामिल होना है। इसमें एक बात और कि बाज़ इस तरह अफराद करते हैं कि जब वो आते हैं तो इमाम अगर सजदे में मौजूद है या इमाम किसी और रुकन में मौजूद है तो फिर वो खड़े होकर इंतज़ार करते हैं कि इमाम उठ जाए तो फिर हम जमात के साथ शामिल होंगे। ये भी यह बात याद रखें कि इमाम जिस भी रुकन में मौजूद है, मिसाल के तौर पर रुकू में है, आप नमाज शुरू करके इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाएं। इमाम सजदे में है, आप अल्लाह अकबर कह के इमाम के साथ सजदे में शामिल हो जाएं। वो रकत तो आपको नहीं मिलेगी, रुकू में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो वो वाली रकत आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सजदे में शामिल होते हैं या रुकू के बाद किसी रुकन में आप शामिल होते हैं तो वो रकत आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जमात के साथ जब शामिल हो जाएंगे तो नमाज के साथ शामिल होने का सवाब तो आपको मिलेगा कि इतना वक्त नमाज में था, इतना ज़्यादा वक्त नमाज में इमाम के साथ गुजारा है, तो इसका सवाब तो अलहदा से मिलेगा ना। तो इमाम जिस भी कैफियत में मौजूद है, आप अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करें और जिस रुकन में इमाम मौजूद है अल्लाह अकबर कहते हुए उस रुकन में पहुंच जाएं। एक बात ये होगी। अगली बात यह है कि बाज़ बंदे जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़ते हुए औरतें भी, मर्द भी और औरतें भी ये बात याद रखें कि बाज़ जब औरतें या मर्द नमाज पढ़ते हैं तो वो क़िरात इस अंदाज में करते हैं कि वो या तो उनकी आवाज़ ही बिल्कुल नहीं निकल होती, यानी निकलती नहीं है बिल्कुल, उनको खुद को भी नहीं पता होता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ, या दिल में पढ़ रहे होते हैं, या तो सिर्फ मुंह हिल रहा होता है, आवाज़ नहीं आ रही होती, या फिर मुंह भी नहीं हिल रहा होता, बिल्कुल दिल में पढ़ रहे होते हैं। ये बात याद रखें, नमाज जब पढ़नी है तो उसमें क़िरात कम अज़ कम इतनी आवाज़ में होनी चाहिए कि आपके खुद अपने कान सुन लें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ। इस बात का ख्याल करना है। तो क़िरात इतनी आवाज़ से की जाए कि कम अज़ कम आपके अपने खुद कान सुन ले मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इतनी आवाज़ में क़िरात करनी है। बाज़ जो इस तरह करते हैं, मुंह में पढ़ते हैं, दिल में पढ़ते हैं, तो ऐसे मामलात नहीं करने। अगर किसी ने इस तरह पढ़ा कि दिल ही दिल में पढ़ी जा रहा है या पढ़ी जा रही है और उसके होंठ भी नहीं हिल रहे, मुंह भी नहीं हिल रहा और आवाज़ भी पैदा नहीं हो रही, इतनी भी आवाज़ नहीं है कि खुद उसके अपने कान सुन लें, तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये बात याद रखनी है। दिल दिल में पढ़ने वाला कोई चक्कर नहीं है। क़िरात उसको बोलते हैं कि कम अज़ कम इतनी आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत करना, या कम अज़ कम पढ़ना, यानी इसको बोलते हैं कि कम अज़ कम इतनी आवाज़ से पढ़ना कि खुद आपके अपने कान सुन ले मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इतनी बुलंद आवाज़ से भी नहीं पढ़ना कि इर्द गिर्द वाले तंग होने लग जाएं, और इतनी आहिस्ता आवाज़ से भी नहीं पढ़ना कि आपके अपने कानों तक आवाज़ भी ना आपकी आए। एक बात और, जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में बाज़ लोगों को बड़ी आदत होती है इधर उधर देखते हैं, यानी ये नमाज नीति हुई है या फिर सजदे में गए हैं या फिर रुकू में गए हैं या फिर काते में बैठे हुए हैं, तो इधर उधर बड़ा देख रहे होते हैं, यूं करके इधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर देख लिया, सारा पूरे कमरे को देख रहे होते हैं, यहाँ कौन सी चीज़ लगने वाली है, यहाँ क्या लगा है, यहाँ क्या चीज़ नहीं लगी है। या मस्जिद में बैठ वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मस्जिद में देख रहे होते हैं कौन से पंखे चल रहे हैं, कौन से पंखे नहीं चल रहे, एसी क्यों नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, ये कहाँ खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है, ये चीज़ कैसे है, वो चीज़ कैसे है, या फिर हिसाब किताब कर रहे होते हैं। एक ये बात भी है। औरतें भी हो तो घर के कामों के बारे में सोच रही होती हैं। यानी मैं सिर्फ अंदाज़ा बता रहा हूँ कि इस तरह वो घर के काम के बारे में या कुछ और किसी और चीज़ के बारे में सोचने, तो नमाज में इस तरह के ख्यालात नहीं सोचने। नमाज पढ़ रहे हैं आप, उसमें खड़े होकर हिसाब किताब नहीं करना, उसमें खड़े होकर काम के बारे में नहीं सोचना, नमाज में खड़े होकर इधर उधर नहीं देखना, मस्जिद की चीज़ें नमाज के दौरान नहीं देखनी। नमाज पढ़ते हुए नमाज में तवज्जो रखनी है। अल्लाह पाक की ज़ात आपको देख रही है, अल्लाह तबारक तआला की आप इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में आप सजदा करना है, आपने इबादत कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, तो इस बात का जहन में ख्याल रखते हुए, दिल में ये बात रखते हुए खुशू व खुजू के साथ नमाज को अदा करना है। उम्मीद करता हूँ ये बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह बाकी भी बहुत सारी और बातें जो नमाज से मुतालिक होंगी और या नमाज के अलावा होंगी, वो तमाम बातें इंशाल्लाह आपके सामने ज़िक्र की जाएंगी। उन पर भी बाकायदा वीडियोज़ बना के अपलोड की जाएंगी। और आपके कोई भी सवालात हों, अपने सवालात आप कर सकते हैं, कमेंट में अपने सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कमेंट शो करके
यानी वीडियो पे दिखा के उससे मुतालिक वीडियो बनाने की भी कोशिश की जाएगी। तो जो भी आप इंशाल्लाह आइंदा कमेंट्स करेंगे सारे कमेंट्स आपके लिए जाएंगे और उन पर बाकायदा वीडियोस बनाई जाएंगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।